Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Vaishnavi, Priyanshu, Pushpendra, Yogita, Vaishal, Pavan, Lakshita, Lakshika, Lakshika, Yogita, Umesh, Vaishnavi, Ishant, Hemant, Sachin, Yuvraj, Murad, Santosh, Prem, Shankar, Kapendra, Sachin, Sanju, Anjali, ईशांत सौरभ सचिन ऋषभ गौरव गुलशन सुधीर आकाश सोनाली सुपमा सुपमा अभिषेक नीतू सचिन जीमा धीरज अमन गुलशन सुरभि आकाश विजय टिंकू विवेक आयुष निधि शिखा आयोग शिवांगी शनि योगिता मणि प्रियांशु राघव ऋषभ सुरभि। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज, एकदम बेहतरीन। हाँ जी, दीपावली की छुट्टी। अभी तो यार दीपावली को तो टाइम है। अभी तो नेक्स्ट वीक होगी ना दीपावली की बात, तो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, है ना? हाँ जी, नेक्स्ट वीक आपकी पूरी क्लास चलेगी मंडे टू फ्राइडे। फिर दीपावली की छुट्टी हम सैटरडे से करेंगे। फिर सैटरडे से अगले सैटरडे तक पूरा आपका ऑफ रहेगा, पूरा एक वीक, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, राधे राधे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोगों ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म किया लगभग 6 दिन में, और बहुत बड़ा सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स करा दिए जाएं, ताकि थोड़ा सा जल्दी 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 होंगे ना टॉपिक्स, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है। वरना आपको लगेगा कि अरे यार रीजनिंग कब तक पढ़ेंगे हम, क्या पूरी साल तक रीजनिंग ही पढ़ते रहेंगे? क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जैसा चैप्टर है रीजनिंग में बड़ा, ऐसे 5-6 चैप्टर हैं रीजनिंग में टोटल, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, सिलोजिज्म। तो ये वो चैप्टर्स है जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, लगभग वो उतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, वो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, है ना, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। जी हाँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसीलिए आज मैं रीजनिंग का, ठीक है, एक अलग पार्ट, एक अलग अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। और छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मजा आता है जब हम उन क्वेश्चंस को बनाते हैं, है ना? और आपको लग रहा होगा कि सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो कोई ट्रिक ही नहीं होती है, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग। अब ये मत कहना कि क्या हमारी वर्बल रीजनिंग खत्म हो गई। नहीं भैया, वर्बल रीजनिंग खत्म कहाँ हुई है, वो तो शुरू हुई है तुम्हारी। लेकिन मैं बीच में आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ, और बीच में ब्रेक देकर मैं आपको कराना चाह रहा हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग। क्योंकि ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, ये एक अलग सेक्शन है रीजनिंग का। और लगभग इसको हम 8 से 10 दिन में पूरी की पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म कर देंगे, कंप्लीट ऑल। 8-10 दिन भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, विना विद इन अ वीक, मतलब एक हफ्ते में, एक हफ्ते में पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक हफ्ते में पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट हम क्या कर देंगे, निपटा देंगे, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमारी इतनी रीजनिंग तो खत्म हो गई। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल का मतलब है जिसमें पिक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं। आई एम सार्थक फ्रॉम वेस्ट बंगाल, English honors first year. Yes, you need it. I am preparing for 29th SSC CGL learning reasoning from you, sir. This was enough for 29? अरे यार, बहुत दूर है यार, तुम्हारे तो पास तो अभी 4 साल है। सार्थक, चिंता क्यों कर रहे हो? डेफिनेटली बेटा, इस बैच में जो रीजनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से रीजनिंग को प्रिपेयर कर लो, और फिर रेगुलर बेसिस पे आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करते रहना 2029 तक। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि 2029 में तुम्हें दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नॉन वर्बल है ना बेटा, नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन, जिसमें इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इमेज। ठीक है, नॉन वर्बल में इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर आती है पिक्चर बन के, है ना? हाँ जी। सिलोजिज्म की जो लास्ट क्लास आपने देखी होगी, वो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी नहीं है, अगर आपने सिलॉक्स पढ़ लिया तो। चलिए,
आप बीओडी से भी पढ़ सकते हो और लाइव भी देख सकते हो, कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग की एक और खास बात है कि आप लोगों को नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसमें नॉन वर्बल में नोट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस है वो हमें करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नॉन वर्बल यानी कि पिक्चर वाले क्वेश्चन, जिसमें पिक्चर वाले क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग में नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है जो कि है इमेज। इमेज हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वाटर और मिरर इमेज से रिलेटेड। वाटर और मिरर इमेज से रिलेटेड। तो पहला टॉपिक बनता है इसमें इमेज। दूसरा टॉपिक जो बनता है इसमें वो बनता है पेपर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। फिर अगला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, वो है हमारा कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद इसमें जो टॉपिक बनता है हमारा इमेज पेपर कंप्लीशन ऑफ फिगर। इसके बाद जो इमेज से रिलेटेड पेपर है, पेपर से और इमेज से ही रिलेटेड हमारा कंप्लीशन ऑफ फिगर है। यहाँ पर है ना ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। इसके बाद बनता है एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड ऑफ फिगर। एम्बेडेड ऑफ फिगर के बाद ये नोट डाउन नहीं करना आप लोगों को, सीरीज। सीरीज के बाद एनालॉजी। एनालॉजी के बाद क्लासिफिकेशन। ये जो सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन है ना, ये पिक्चर पर आधारित प्रश्न है। और इसके बाद बनता है हमारा अ, एक टॉपिक छूट रहा है, कौन सा टॉपिक छूट रहा है? 10वां तो है डॉट सिचुएशन। डॉट सिचुएशन ये है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन। तो ये 10 चैप्टर है जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे कितने चैप्टर हैं? ये पूरे के पूरे 10 चैप्टर है जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर 10 तक। और आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊंगा, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की तरह बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है ना। इनमें से एक ये 2 टॉपिक है जो 1 से 2 क्लास में होते हैं, बाकी जितने भी टॉपिक्स है ना वो विद इन अ क्लास खत्म हो जाएंगे। एक एक क्लास के चैप्टर हैं इन अ सिंगल क्लास, सारे के सारे। तो हम जो शुरुआत करेंगे बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग की, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का बेस है, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग की नींव है, वो है इमेज। हम इमेज से शुरुआत करते हैं चैप्टर। ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्या है, बिल्कुल बेस है, बेस इमेज। इमेज 2 टाइप की होती है हमारी, एक तो होती है मिरर इमेज। मिरर इमेज, है ना। एक मैं फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, ये बेसिक सी फिगर है, और ये बहुत ही बेसिक सी फिगर है। ठीक है, आप सभी बच्चे इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और ये बताओ, अगर इस फिगर को मैं मिरर में देखता हूँ, देखो हालांकि हमारे दोनों ही मिरर होते हैं, ये भी हमारा मिरर होता है और ये भी हमारा मिरर होता है, ये दोनों ही मिरर होते हैं। इसको भी हम मिरर बोलते हैं और इसको भी हम क्या बोलते हैं, मिरर यानी कि दर्पण। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो हॉरिजॉन्टल मिरर है ना उसको हम बोल देते हैं वाटर इमेज। इसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर इमेज बोल देते हैं। और ये हमारी मिरर इमेज ही कहलाती है, मिरर इमेज यानी कि दर्पण का प्रतिबिंब। हालांकि ये भी दर्पण का प्रतिबिंब है, लेकिन इस दर्पण के प्रतिबिंब को हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब।
इसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। इस वाटर इमेज को जल प्रतिबिंब बोलते हैं और इसको हम मिरर इमेज, नॉर्मली मिरर इमेज बोलते हैं। अच्छा, ये एक पिक्चर आपके सामने है, जरा बनाना। जब इस पिक्चर को मैं मिरर में देखूंगा तो कैसी दिखाई देगी, और इस पिक्चर को जब मैं वाटर में देखूंगा तो कैसे दिखाई देगी। वाटर इमेज भी एक मिरर इमेज ही होती है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज होती है और ये वर्टिकल मिरर इमेज है। हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज को ही हम वाटर इमेज बोलते हैं, यानी कि जल प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बनाइए जरा, एक अपना कॉमन सेंस यूज करो और उस कॉमन सेंस के आधार पे बताओ कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। हाँ जी, उस कॉमन सेंस के आधार पे बताओ कि इसकी, जब मैं अगर दर्पण मैंने यहाँ रखा है या फिर दर्पण मैंने यहाँ रखा है तो हमें इमेज कैसे दिखाई देगी सर। हम अगर थोड़ी सी कल्पना करते हैं तो मुझे लगता है दर्पण में इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगी, और यहीं इसकी अगर जल प्रतिबिंब की मैं बात करूंगा तो जल प्रतिबिंब कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये दिखाई देगा जल प्रतिबिंब, ये दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये होगी हमारी मिरर इमेज, ये होगी हमारी वाटर इमेज। एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है सर? अगर मैं मिरर की बात करूँ तो मिरर में टॉप बॉटम तो सेम है, और चेंजेस हो रहे हैं राइट और लेफ्ट। राइट वाली पोजीशन लेफ्ट पे आ गई, लेफ्ट वाली पोजीशन राइट पे आ गई, यानी कि फिगर बिल्कुल इस तरीके से पलटी मार गया। आप देखो, टॉप और बॉटम सेम है। अगर मैं मिरर की बात करता हूँ तो टॉप और बॉटम वाली पोजीशन क्या है? टॉप और बॉटम वाली पोजीशन हमारी सेम है। जो पोजीशन ऊपर है वो ऊपर ही है, जो पोजीशन नीचे है वो नीचे है। लेकिन राइट और लेफ्ट वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो गई। लेफ्ट वाली पोजीशन राइट साइड आ गई, राइट साइड वाली पोजीशन लेफ्ट साइड। लेकिन जल प्रतिबिंब में क्या हो रहा है? जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन सेम है। जल प्रतिबिंब में क्या हो रहा है? लेफ्ट और राइट वाली पोजीशन सेम है। लेफ्ट वाली पोजीशन लेफ्ट पे, राइट वाली पोजीशन राइट पे। लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब इस तरीके से पलट जाता है, लाइक दैट। ऊपर वाली पोजीशन नीचे, नीचे वाली पोजीशन ऊपर, यानी कि टॉप और बॉटम वाली पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। सर, ये जो पोजीशन सेम है और पोजीशन इंटरचेंज है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? मैं आपको इसका प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूँ। ये जो पोजीशन सेम है और पोजीशन जो इंटरचेंज हो रही है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? देखो, जैसे कि ये एक, सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि एग्जैक्ट प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का। देखो, जैसे कि ये फिगर हमारी बनी हुई है और इस फिगर के अंदर कुछ लेटर है, P, L, F, Q। अब अगर इस इमेज को आप मिरर में देखते हैं, अगर आप इस इमेज को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा ये बताओ। अगर आप इस इमेज को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा? जल्दी से बताओ। सर, अगर इसको मैं मिरर में देखता हूँ तो मिरर में मुझे पता है टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेंगी। टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेगी। जो पोजीशन ऊपर है वो ऊपर ही दिखाई देगी, जो पोजीशन नीचे है वो नीचे दिखाई देगी। सर, टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम तो रहेगी, टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम रहेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पी आपको एज इट इज पी दिखाई देगा। देखो, पी आपको पी की जगह जरूर दिखेगा, लेकिन इंडिविजुअल इसकी मिरर इमेज तो बन जाएगी। एल आपको नीचे दिखेगा, लेकिन इंडिविजुअल इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। एफ राइट हैंड साइड पर है तो एफ बेटा राइट में नहीं आएगा। एफ और क्यू आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, एफ चला जाएगा क्यू की जगह, क्यू आ जाएगा एफ की जगह। तो यहाँ पे क्यू था ना, क्यू की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ, लेकिन विद मिरर इमेज। और क्यू आ जाएगा यहाँ पर एफ था पहले, एफ की जगह क्या आ जाएगा? क्यू, लेकिन विद मिरर इमेज, विद मिरर इमेज। तो पोजीशन सेम और पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है कि टॉप और बॉटम वाली पोजीशन सेम रहती है, लेफ्ट राइट वाली पोजीशन इंटरचेंज हो गई, बट मिरर इमेज बनेगी वहीं की वहीं। ऐसी बेटा यहाँ पे लेफ्ट वाली पोजीशन लेफ्ट पे, लेकिन वाटर इमेज के साथ, राइट वाली पोजीशन राइट पे, लेकिन वाटर इमेज के साथ।
अच्छा, एल नीचे है, नीचे नहीं आएगा, एल आ जाएगा ऊपर, और पी ऊपर है, ऊपर नहीं आएगा, पी आ जाएगा नीचे विद वाटर इमेज लाइक दैट। तो ये तो बेटा www.reasoningpiyushvasan.com वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है ना, किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वो वेबसाइट तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, 1 साल पुरानी बात है, बट वो अब वेबसाइट बंद हो चुकी है, काम नहीं कर रही है। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, है ना, बहुत ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। एग्जैक्टली exactly, ये तो था बेसिक कंसेप्ट इमेज बनाने का। अब मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताता हूँ। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे नॉन वर्बल रीजनिंग के, तो बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। कौन सी ट्रिक से? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो एग्जैक्टली exactly आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पता होनी चाहिए कि जब भी नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, 4 में से 3 ऑप्शन हम खड़ाक से देखते ही एलिमिनेट कर देंगे। तो वो एलिमिनेट कैसे होगी, जरा ध्यान से सुनना। एलिमिनेशन की ट्रिक पता है क्या है? एलिमिनेशन की ट्रिक ये है, इमेज वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना बेटा, पास वाली पिक्चर पास बनेगी और दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। ये एलिमिनेशन की ट्रिक है। एलिमिनेशन की ट्रिक क्या है? पास वाली पिक्चर पास बनेगी और दूर वाली पिक्चर दूर बनेगी। पास वाली की भी इमेज पास, दूर वाली की इमेज दूर। ये ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। ये क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको इस ट्रिक के बारे में और क्लियर कर समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये फिगर है, ठीक है, इसकी आपको यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक ये है, पास वाली इमेज पास बनेगी, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। पास वाली इमेज पास बनेगी, दूर वाली इमेज दूर बनेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो दर्पण के सबसे नजदीक है सर्कल, यानी कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? सर्कल। और सर्कल की इमेज सर्कल होती है, तो हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो सर्कल से शुरू होगा। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जो सर्कल से स्टार्ट होगा। अच्छा, लास्ट में क्या है? ट्रायंगल। तो सबसे लास्ट में हमें त्रिभुज दिखाई देगा, और त्रिभुज जैसा है दर्पण में, त्रिभुज वैसा ही दिखता है। तो लास्ट में हमें त्रिभुज दिखाई देगा, लेकिन त्रिभुज उल्टा नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो पास वाली इमेज पास बनती है, दूर वाली इमेज दूर बनती है। यही है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। चाहे हम दर्पण की बात करें, या हम किसकी बात करें, या हम बात करें, या हम बात करें किसकी? वाटर इमेज की। PIYUSH, है ना, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा? आजकल ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें एक नाम दे देते हैं और नाम की मिरर और वाटर इमेज हमसे पूछते हैं। नाम की मिरर और वाटर इमेज क्या पूछते हैं हमसे? नाम की मिरर और वाटर इमेज पूछते हैं, है ना। आजकल ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें नाम की वाटर या मिरर इमेज हमसे पूछते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जब आप पीयूष की वाटर इमेज देखोगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो सर पानी का भी वही सेम कंसेप्ट है, पास वाली इमेज पास दिखेगी, दूर वाली इमेज दूर। तो पी बेटा सबसे पहले पी की इमेज दिखेगी। तो जब सबसे पहले पी की इमेज दिखेगी तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले जब पी की इमेज दिखेगी तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बहुत बढ़िया। पी के बाद आई, आई के बाद वाई। अच्छा, जो वाई की इमेज है ना, वो ये वाली इमेज नहीं है वाई की। वाई की इमेज ये वाली नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, है ना। बेटा दर्पण लगा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम में होता क्या है? एग्जाम में एक फिगर बनी होती है। एग्जाम में एक फिगर बनी होती है, जैसे कि कोई भी फिगर बना दो, आर। और एग्जाम में दर्पण की पोजीशन दी जाती है, जैसे कि मान लो यहाँ दर्पण दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ दर्पण दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ दे दिया जाएगा, या फिर यहाँ दे दिया जाएगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, है,
एक चीज बताऊं, दर्पण लेफ्ट में हो या राइट में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। प्रतिबिंब कहीं भी हो, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, आंसर आपका सेम आएगा। ऐसे ही बेटा, दर्पण ऊपर हो या नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर इमेज जो नीचे वाले से बनेगी वही ऊपर वाले से बनेगी। आप चेक कर सकते हो, अगर आर को देखते हो राइट हैंड साइड दर्पण में तो वो ऐसे दिखेगा, और इस आर को देखते हो लेफ्ट हैंड साइड दर्पण में तो वो ऐसे दिखेगा। देखो ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं है? ये दोनों आंसर सेम है ना, बिल्कुल सेम होंगे। ऐसे ही इसको अगर पानी में देखोगे तो ऐसे दिखेगा, और ऊपर देखोगे इसको तो ऊपर ये ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों सेम होंगी, ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों सेम होंगी। तो मिरर तुम्हारे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, तुम बेटा जैसी शक्ल है तुम्हारी वैसी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड से तो तुम देख रहे हो शाहरुख खान, राइट हैंड से तुम देख रहे हो सलमान खान। तो तुम दर्पण को चाहे अपने लेफ्ट में रखो, चाहे राइट में रखो, चाहे सामने रखो, चाहे आगे रखो, चाहे पीछे रखो, तुम जैसी शक्ल है वैसी दिखेगी। किसी भी एंगल से तुम शाहरुख खान सलमान खान नहीं दिखोगे, है ना? हाँ जी। जी। शिक्षक समाज में का वो बल्ब है जो खुद जलकर दूसरों के घर को रोशन कर देता है। क्या डाउट क्लियर नहीं हो रहा बाबू तेरा? कौन सा डाउट क्लियर नहीं हो रहा बताओ भाई। हाँ, चलिए। तो आप लोगों को एक चीज समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि अब एग्जाम में हमारे ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमें ए टू जेड हर एक अल्फाबेट का क्या पता होना चाहिए। ए टू जेड हर अल्फाबेट की हमें मिरर और वाटर इमेज पता होनी चाहिए। अब आप एक काम करो, ए टू जेड सारे अक्षर लिखो। पहले लिखो ए, कैपिटल फॉर्म में, इसकी मिरर और वाटर इमेज दोनों बनाओ, क्योंकि एग्जाम में अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। फिर लिखो लेटर बी, इसकी मिरर इमेज भी बनाओ और इसकी वाटर इमेज भी बनाओ। फिर लिखो लेटर सी, इसकी मिरर इमेज भी बनाओ, इसकी वाटर इमेज भी बनाओ। क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं। फिर लिखो लेटर बी, इसकी मिरर इमेज भी बनाओ। चलो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूँ और 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। ए टू जेड पूरे 26 लेटर लिखो। ए टू जेड, हम्म, पूरे 26 लेटर लिखो, और सबकी मिरर और वाटर इमेज बनाओ जल्दी से, क्योंकि हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जल्दी से बनाओ फटाफट से। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पी वाई क्यू का 12 नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है बेटा उसमें, पी वाई क्यू में। हम्म। हाँ जी, बना लिए सारे ए टू जेड, बहुत बढ़िया।
अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हाँ जी। बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। बाकी सब वर्बल रीजनिंग आती है। नॉन वर्बल रीजनिंग लेकिन एक छोटा सा सेक्शन है ना। 5-7 दिन में पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग तुम्हारा खत्म हो जाएगा और तुम्हारे 4 से 6 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो क्वेश्चन बनाने से नहीं रोक सकती और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा तुम्हारे अंदर अलग लेवल का। चलिए सर, अगर मैं लेटर ए की मिरर इमेज की बात करूं तो लेटर ए मुझे ए ही दिखाई देगा, लेकिन पानी में मुझे ऐसे। अच्छा, कौन सी इमेज है जो मिरर में सेम रहती है और कौन सी इमेज है जो पानी में सेम रहती है? देखो वो सारी इमेज जो हमारी जो हमारी वर्टिकल सिमेट्रिक है, वो सारी इमेज जो हमारी वर्टिकल सिमेट्रिक है, वो कभी भी दर्पण में चेंज नहीं हो सकती। वर्टिकल सिमेट्रिक का मतलब बीच में से कट करो, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है तो ए की इमेज ए दिखेगी। वर्टिकल बीच में से कट करो, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है। वर्टिकल बीच में से कट करो, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है। वर्टिकल बीच में से कट करो, लेफ्ट राइट वाला पोर्शन सेम है। तो वो सारी इमेज जो वर्टिकली सिमेट्रिक है, जैसे हम खुद जो मनुष्य है, जो इंसान है, आप लोग पता है, आप लोग दर्पण में एज इट इज दिखते हो। ऐसे तो है नहीं हो कि जब आप मिरर में अपने आप को देख रहे हो तो यहाँ पे तो नॉर्मल हो और मिरर में आपको बंदर दिख रहा हो। तो दर्पण में आप बंदर दिखाई देते हो नहीं ना। जैसी शक्ल है वैसी दिखते हो ना। तो तुम मिरर में शाहरुख खान दिखते हो, ना ही तुम मिरर में बंदर दिखते हो। क्योंकि दर्पण में हम कभी बदल नहीं सकते। इंसान वर्टिकल सिमेट्रिक है। देखो, अगर हम देखते हैं लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन, तो हमारा लेफ्ट राइट वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है एज इट इज। इसीलिए हम दर्पण में जैसे हैं वैसे ही देखते हैं। लेफ्ट राइट वाला पोर्शन एज इट इज है, लेकिन हम पानी में उल्टे दिखते हैं क्योंकि पानी में वो इमेज सही दिखाई देती है जो हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। जो भी इमेज हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है वो पानी में एज इट इज दिखती है। तो ये सारी इमेज पानी में सेम दिखती हैं और ये सारी इमेज दर्पण में सेम दिखती हैं। 2 अक्टूबर 2012 को ट्यूसडे था। 1 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा? 2012 से 2016। तुम 2 अक्टूबर का 2 अक्टूबर कैलकुलेट कर लो, बाद में तुम -1 कर देना। तो 2012 से 2016 जाओगे, 4 साल का अंतर है। कितने लीप ईयर आएंगे बीच में? 2012 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि उसकी फरवरी पहले ही निकल चुकी है ना। हाँ, 16 काउंट होगा सिर्फ एक लीप ईयर। तो बस 4 और 1 5, +5 कर दो। ट्यूसडे में +5 करोगे तो कितना आएगा? या -2 कर दो, संडे आ जाएगा। तो 2 अक्टूबर का दिन संडे आ गया। पूछा है 1 अक्टूबर का दिन, तो 1 अक्टूबर को सैटरडे होगा विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो वर्टिकल सिमेट्रिक मिरर इमेज सेम, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक वाटर इमेज सेम, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक वाटर इमेज सेम। ये जो लेटर बी है, इसको जब देखोगे तो मिरर में ऐसे दिखाई देगा लेकिन दर्पण में बी बी। मिरर में सी ऐसे दिखाई देगा लेकिन दर्पण में सी सी दिखाई देगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेटर अगर मैं डी की बात करता हूँ, तो अगर मैं डी की इमेज बनाऊं, तो जो डी की इमेज है तुम चेक करते हैं ना, तुम्हारी सारी इमेज सही है कि नहीं। डी हमें पानी में डी दिखाई देगा, उसमें बदल जाएगा। अगर मैं ई की बात करता हूँ, ई कैसे दिखाई देगा सर? ई की इमेज, लेकिन पानी में ई ई दिखाई देगा। अगर मैं एफ की बात करता हूँ, हम्म, तो एफ हमें ऐसे दिखाई देगा, बदल जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जी की, बहुत सारे बच्चे जी की इमेज में कंफ्यूज होंगे। अगर मैं जी की बात करता हूँ, तो जी मुझे दिखेगा ऐसे, और पानी में जी दिखाई देगा ऐसे। अगर मैं बात करता हूँ एच की, तो जो एच है वो मुझे दिखाई देगा ऐसे, ऐसे, है ना। अगर मैं बात करता हूँ आई की, तो जो आई है मुझे दिखाई देगा ऐसे और ऐसे। अगर मैं बात करता हूँ जे की,
तो ये है, ये दिखाई देगा इससे। अगर मैं बात करता हूँ के की, तो के मुझे के एज इट इज दिखेगा। अगर हम बात करते हैं एल की, एल, सर एल मुझे ऐसे दिखाई देगा, है ना। मैं बात करता हूँ एम की, लेटर एम, फिर एन, फिर ओ, उसके बाद पी, फिर क्यू, देन आर, देन एस। देखो, अगर मैं एम की बात करता हूँ तो एम मुझे मिरर में एम दिखेगा, लेकिन पानी में डब्ल्यू। एन की इमेज ध्यान से देखो, एन की इमेज बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाई होगी। ओ एज इट इज दिखेगा, पी मेरा उल्टा, क्यू देखना, क्यू ऐसे दिखेगा, आर की इमेज चेक कर लो, और एस की इमेज भी बहुत सारे बच्चों ने गलत बनाई होगी। हाँ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। चेक कर लो भैया, यहाँ तक कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक है और कितनों के गलत है। यहाँ तक कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक है, कितने के गलत है। अगर मैं टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और लास्ट में जेड, इसके भी बना लो। एस तक तो बना चुके हैं हम। सर टी की इमेज मिरर में टी बनती है, पानी में उल्टा। यू यू दिखता है, पानी में उल्टा। वी वी दिखता है, पानी में उल्टा। डब्लू डब्लू दिखता है, पानी में डब्लू दिखेगा एम। एक्स एक्स दिखेगा, वाई वाई दिखेगा, पानी में उल्टा। जी की इमेज देख लेना, जेड जेड की इमेज थोड़ा सा गलत बनाई होगी आप लोगों ने, चेक कर लो। हाँ जी, तो ए टू जेड आप हर नंबर की इमेज बनाना सीख चुके हैं। चलो, अब नंबर की भी इमेज देख लो। सर जीरो तो जीरो रहेगा, वन वन रहेगा, टू की इमेज चेक कर लो, है ना, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। चलिए साहब, हाँ जी, बेटा बीओडी में कंप्लीट है चैप्टर, क्यों नहीं है। 10 days before was Sunday and 6 days after would be a Tuesday. Then what day is it today, sir? 10 days before was a Sunday. अगर 10 दिन पहले संडे था तो आज क्या होगा?
संडे +10 यानी कि संडे +3 यानी कि वेंसडे। सीधा सीधा क्वेश्चन है। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम तो। खत्म। चलिए साहब। अच्छा, आप लोगों ने A to Z सारे अल्फाबेट की इमेज देख ली। आप लोगों ने 0 to 9 सारे नंबर्स की इमेज देख ली। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो मिरर एंड वाटर, है ना, ना तो मिरर में उनकी इमेज चेंज हुई है, ना ही वाटर में उनकी इमेज चेंज हुई है। नो चेंज, है ना। नो चेंज इन नो चेंज इन मिरर एंड वाटर, दोनों में से किसी में भी उनकी इमेज चेंज नहीं हुई है। ऐसे कितने लेटर हैं? नो चेंज इन मिरर एंड वाटर, ए से लेके जेड तक ऐसे टोटल कितने लेटर्स हैं जिनकी इमेज ना तो पानी में चेंज हुई है, ना ही दर्पण में चेंज हुई है? बताओ, ऐसे कितने हैं जिसकी इमेज कहीं भी चेंज नहीं हुई है, जिसकी इमेज कहीं भी चेंज नहीं हुई है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसे देर आर ओनली 4 लेटर्स। देर आर ओनली 4 लेटर्स, है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच हैव नो चेंजेस रिमेन इन विनर एंड वाटर ऑल्सो, देन योर आंसर इज 4 लेटर। देर आर ओनली 4 लेटर्स। पहला लेटर है एच, जो मिरर में भी सेम रहता है, वाटर में भी सेम रहता है। दूसरा लेटर है आई, जो मिरर में भी आई है, वाटर में भी आई है। तीसरा लेटर है ओ। चौथा लेटर है एक्स। HIO है। दीज आर दी 4 लेटर्स। अच्छा, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो केवल और केवल नो चेंज इन मिरर ओनली, नो चेंज इन मिरर, वाटर में है कि नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मिरर में चेंज नहीं हो रहा है, मिरर में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे कितने लेटर्स हैं? जल्दी से बताओ, ऐसे कितने लेटर्स हैं? सर, पहला लेटर है ए। ए रहेगा, बी बदलेगा, सी बदलेगा, डी बदलेगा, EFGHI JKLMNOPQR बदलेगा, एस बदलेगा, TUV WX Y। कितने लेटर आ गए? कितने लेटर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे टोटल 11 लेटर्स होते हैं। 11 लेटर्स होते हैं जो मिरर में नहीं बदलते, है ना। हाँ जी। और नो चेंज इन वाटर, ऐसे कितने लेटर्स हैं जो पानी में नहीं बदले? ऐसे कितने लेटर्स हैं जो पानी में नहीं बदले? 9 अक्षर होते हैं जो पानी में नहीं बदलते हैं। ए बदलता है, बी नहीं बदलता, CDEF बदलेगा, G बदलेगा, HIJKLMNOPQRSTUVWX, है ना। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 लेटर्स हैं जो पानी में नहीं बदलते। ये 11 लेटर्स हैं जो मिरर में नहीं बदलते, और ये 4 लेटर्स हैं जो ना पानी में बदलते हैं। बेटा, वाई की इमेज, वाई जो है ना, ऐसे बनाओगे, ऐसे। अब तुम स्टाइलिश वाई बनाओगे तो ये तो मिरर में चेंज होगा ही ना। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं वाई की, तो वाई की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी वॉबल्स आर देयर, ऐसे कितने वॉबल्स हैं या ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं? बेटा, के की वाटर इमेज के ही होगी, के की वाटर इमेज के ही होती है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को ये बेसिक तरीका बताया है अल्फ़ाबेट और नंबर कैसे दिखते हैं, लेकिन इस बेसिक मेथड का एग्जाम में यूज कैसे होगा ये समझाओ सर। एग्जाम में जब 4 विकल्प होंगे तो हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड से समझाओ सर। वो तो हम थ्योरेटिकली तो समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, अब आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करो कि एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन मिरर एंड वाटर इमेज का बनेगा कैसे, और वो क्वेश्चन हमें विदाउट पेन एंड पेपर कैसे बनाना है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। चलिए साहब, तो हमारी ट्रिक क्या थी बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन की? हमारी ट्रिक ये थी, पास वाली फिगर पास दिखेगी, दूर वाली फिगर दूर दिखेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है
पास वाली फिगर पास दिखेगी और दूर वाली फिगर, पास वाली फिगर पास दिखेगी, दूर वाली फिगर दूर दिखेगी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है बाबू, पास वाली फिगर पास दिखेगी, दूर वाली फिगर दूर दिखेगी। समझ रहे हो? अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्जाम की तरफ कि एक्चुअल एग्जाम में मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कहना क्या कैसे हो। एग्जाम में मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो दर्पण कहाँ पर है, पीसी, दिस इज मिरर, ये दर्पण है। अब हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे बेटा, राइट साइड वाली इमेज राइट में दिखेगी और लेफ्ट वाली इमेज लेफ्ट में दिखेगी, क्योंकि ये दर्पण से दूर है, दूर की तरफ जा रहे हैं तो दर्पण से दूर जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पे ध्यान देना है आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक पे ध्यान देना, तीन ऑप्शन हटा दो, जो बचा वही आंसर। और दर्पण कहाँ पे रखा है, दर्पण कहाँ पे रखा है, जैसे कि एम एन, तो एम एन का मतलब है यही दर्पण है। अब यानी कि जल प्रतिबिंब हमें बनाना है, तो जब हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगी, तो ये कप का हैंडल लेफ्ट पे रहेगा। कप का हैंडल बेटा, कप का हैंडल लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छा कप सीधा है, सीधा कप उल्टा हो जाएगा, और जब सीधा कप उल्टा हो जाएगा तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। जब सीधा कप हमारा उल्टा हो जाएगा तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखेगी, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखेगी, ये दर्पण के सबसे नजदीक है, तो दर्पण के सबसे नजदीक यही वाली फिगर हमें दिखेगी। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, बच गया बच गया बच गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर, यहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे बच गए। अच्छा ये जो मात्रा है ये दर्पण से दूर जा रही है, तो दर्पण से दूर की तरफ जाएगी, ये दर्पण की तरफ आ रही है, गलत जवाब। ये दर्पण से दूर है, ये दर्पण से दूर है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ बीच में जो गैप है ना, ये गैप हमें नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी, यही ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है विनर ऑफ वाटर इमेज से रिलेटेड। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी, पास वाली फिगर, बड़ा गोला नजदीक है तो पहले बड़ा गोला दिखेगा, छोटा गोला दूर है तो फिर छोटा गोला। पास वाली फिगर पास दिखाई देगी, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा, पहले बड़ा, पहले बड़ा फिर छोटा, ये भी दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, है ना। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। सर ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये दर्पण के नजदीक है, तो ये दर्पण के नजदीक दिखाई देगा, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स दिखना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। विदाउट पेन एंड पेपर आप पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग निपटा सकते हो। ये दर्पण के नजदीक है, ये नजदीक है, ये दर्पण से दूर है, ये दर्पण से दूर है ना। तो अगर मैं शेप की बात करूं तो ये वाली शेप बच गई एलिमिनेट, ये तीन शेप हमारी बच गई, ये तीन शेप हमारी बच गई हैं। अब यहाँ पर देखो जरा, सर दर्पण के नजदीक में ये छोटा सा है और दर्पण से दूर ये बड़ा सा है ना, तो राइट हैंड साइड में छोटा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, राइट हैंड साइड में छोटा आना चाहिए। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर, दर्पण के पास ये छोटा सा है तो ये पास में छोटा, बड़ा दूर है तो बड़ा दूर आ जाएगा। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। ऑप्शंस एलिमिनेट करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो। विदाउट पेन एंड पेपर आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, जल्दी से सीखो बेटा। पास वाली प्लस दूर, क्लास में 1.25 का ऑप्शन कैसे आ जाएगा लाइव क्लास में बेटा, लाइव क्लास में कैसे आ जाएगा।
पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी बेटा। पास वाली फिगर पास और दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। और यहाँ पर अच्छा, ये जो शेप है, ये वाली शेप ऐसे दिखेगी। शेप ही गलत है, एरो ही गलत है, शेप ही गलत है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का अगर इस्तेमाल करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो मौज आ जाएंगी। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो मौज आ जाएंगी। टी बेटा राइट हैंड साइड में है तो टी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, क्योंकि ये दर्पण है। और टी एज इट इज टी दिखाई देता है, टी एज इट इज टी दिखाई देता है, टी की इमेज में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये क्लॉक का क्वेश्चन है। जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने देखो, घड़ी वाले केस में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, जैसे किसी घड़ी में बजे हैं 9, इसे दर्पण में देखते हैं तो क्या समय दिखाई देगा। या फिर किसी घड़ी में बजे हैं 9, इसको पानी में देखते हैं तो क्या समय हमें दिखाई देगा। जिसको पानी में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, और आप में से कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं जो क्लॉक चैप्टर नहीं पढ़े हैं। सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन है तो दिए गए समय को, है ना, 12 या 11:60 में से माइनस कर लो। ठीक है, हाँ जी। जब आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। वाटर इमेज के लिए दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर देने के लिए। ये डायरेक्ट ट्रिक है। और याद रखना, जब घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं, जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वहां पर ना उसकी वाटर इमेज कैलकुलेट होती है। क्या कैलकुलेट होती है? वाटर इमेज। तो एक घड़ी में बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा है, तो दर्पण के सामने जब उल्टा करके रखेंगे तो हम वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। यदि घड़ी में 4:15 है ना, यदि घड़ी में 4:15 है तो इसको घटा दो बेटा 18:30 में से। 18:30 में से 4:15, 18 माइनस का 4 14, 30 माइनस का 15 15। तो घड़ी में हमें क्या दिखाई देगा? 14:15। और 14:15 का मतलब क्या होता है भैया? 12 और 2 14, 14:15 का मतलब होता है 2:15। 14:15 का मतलब होता है 2:15। तो जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा। किसका कंसेप्ट यूज होगा? वाटर इमेज का कंसेप्ट यूज होगा। हम्म। चलिए साहब, बाकी डिटेल में जब क्लॉक चैप्टर हम पढ़ते हैं तब वहां पर इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं। ये तो मैंने तो आपको बस ऐसे ही ओवरव्यू दे दिया आंसर लाने के लिए। हाँ जी। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। सर पास वाली फिगर पास दिखाई देगी और दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। तो एरो पास में है पास, सर्कल पास में है पास, एरो दूर है दूर, तो सर्कल दिखेगा गलत जवाब, सर्कल दिखेगा गलत जवाब, सर्कल की इमेज गलत है। सर्कल की इमेज गलत है। पास वाली फिगर पास दिखाई देगी, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखो दर्पण रखा कहाँ पर है? सर दर्पण रखा है नीचे। दर्पण कहाँ रखा है? सर दर्पण रखा है नीचे। तो अब इसकी इमेज कैसे बनाओगे? दर्पण नीचे रखा है मेरे भाई, दर्पण नीचे रखा है नीचे। तो ये जो एम है ये दिखेगा डब्लू, और डब्लू दिखेगा एम। ये दिखेगा डब्लू और ये दिखेगा एम। डब्लू एम नहीं है, डब्लू एम नहीं है, डब्लू एम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर दिखाई देगी। अच्छा ये डिपेंड करता है कि दर्पण हमने एग्जैक्टली कहाँ पे रखा है। दर्पण कहाँ पे रखा है वो बहुत जरूरी है। दर्पण कहाँ पे रखा है उसी के अकॉर्डिंग इमेज बनेगी। अब यहाँ पर जो दर्पण आप देख रहे हो वो दर्पण ए बी है। यहाँ पे जो दर्पण देख रहे हो वो दर्पण ए बी है। अब जो इमेज बनाओगे वो इस दर्पण के हिसाब से बनाओगे। तो ये एरो ये है, ये वाली लाइन ये ऐसे दिखाई देगी, ये एरो ऐसे दिखाई देगा, लाइक दैट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? देखो ये यहाँ से नजदीक है तो यहाँ से नजदीक है, ये यहाँ से दूर है तो यहाँ से दूर है। तो पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर, ये बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक है ना, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। हाँ जी। अब अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ स्टार की, तो बाबू स्टार हमें स्टार ही दिखाई देता है ना। स्टार हमें स्टार ही दिखाई देता है।
स्टार की इमेज चेंज तो नहीं हो सकती है, स्टार हमें स्टार ही दिखाई देगा, सिमेट्रिक फिगर है ये। अगर दर्पण में आप देखोगे तो स्टार हमें स्टार ही दिखेगा, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। हम्म। देखो, ये वाला जो त्रिभुज है, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज है ये सीधा हो जाएगा। ये उल्टा था तो ये सीधा हो जाएगा, तो स्टार स्टार दिखेगा। अब है क्या चक्कर कि यहाँ पे जो भरी हुई है वो ये है पास, तो ये भरा हुआ दिखेगा, पास वाली में पास। और ये राइट हैंड साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा दूर, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा दूर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। 8 वाला रिपीट कर दो और पिछला वाला रिपीट कर दो। इस क्वेश्चन में क्या रिपीट करना है तुम्हें? इस क्वेश्चन में जैसे ये लाइन है, तो ये वाली लाइन इससे नजदीक है तो तुम यहीं से शुरू करोगे ना, जितनी दूर ये है उतनी ही दूर इसकी इमेज बनाओगे। तो ये बिंदु यहाँ पर है तो ये बिंदु यहाँ आ गया। ये जितनी दूर है उतनी दूर तुम यहाँ लो, और ये डॉट है तो यहाँ पे डॉट मार दो, और जैसे ये दोनों बिंदु मिला दिए वैसे ये दोनों बिंदु मिला दो। बहुत बढ़िया। ये लाइन है ऐसे, है ना, लाइक दैट। तो कैसे दिखेगी? ये दर्पण से दूर जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये दर्पण से दूर जाती दिखाई देगी नीचे की तरफ। और ये लाइन दर्पण की तरफ आ रही है तो यहाँ से दर्पण की तरफ बढ़ा दो, बस ये बन जाएगा फिगर। और 8वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी? 8 बताया तो था यार, ये तो क्लॉक चैप्टर में डिटेल से पढ़ते ही हैं हम, अभी फिलहाल ऐसे ही उसको समझ लो। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। सर जो एस है, हाँ, दर्पण यहाँ लगा हुआ है, तो पहले हमें एस की इमेज बिल्कुल सही है, यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे टी नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में एस रहेगा। ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो। अगर ऑप्शंस एलिमिनेट करना आ गया ना आपको, तो आपकी मौज ही मौज है। सारा का सारा जो खेल है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन का है। सारा का सारा खेल। यहाँ पे दर्पण लिखा हुआ है ए बी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे है ना विदाउट पेन एंड पेपर, पास वाली इमेज पास दिखेगी, जे दिखाई देगा लाइक दैट, है ना। और सबसे दूर है आई, तो आई से शुरू होके, आई से शुरू होके जे पे खत्म, लेकिन जे की इमेज गलत है, जे की इमेज गलत है। आई से शुरू होके जे पे खत्म, आई से शुरू होके जे पे खत्म। अच्छा, यहाँ पर एल, एल की इमेज गलत बनाई हुई है, एल एज इट इज एल नहीं दिखाई देगा। ये जो एल है उसकी इमेज एल थोड़ी दिखाई देगी, रिवर्स दिखाई देगी ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दर्पण कहाँ है? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर दर्पण कहाँ है मेरे भाई? जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखेगा, बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखाई देगा। हम्म, बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखाई देगा। फ्रंट में ट्राइंगल है तो ट्राइंगल फ्रंट में ही रहेगा, पास वाली इमेज पास। और 2 सर्कल दूर है, ये दूर दिखाई देंगे, ये ऊपर है, लाइक दैट। और ट्राइंगल एज इट इज ट्राइंगल ही दिखता है, त्रिभुज एज इट इज त्रिभुज दिखता है ना। 2 नहीं आएंगे, ऊपर 1 आएगा, बिल्कुल सही, लेकिन त्रिभुज उल्टा नहीं आएगा। गलत हो गया भाई साहब, गलत गलत गलत, मैंने इमेज ही गलत बना दी। दर्पण के सबसे नजदीक ये 2 बिंदु हैं, तो दर्पण के सबसे नजदीक ये 2 बिंदु जाएंगे। दर्पण के सबसे नजदीक ये 2 बिंदु हैं। दर्पण से दूर है त्रिभुज, तो दर्पण से दूर जाएगा त्रिभुज।
तो दो बिंदु गलत जवाब, दो बिंदु गलत जवाब, दो बिंदु, दो बिंदु, लेकिन त्रिभुज उल्टा नहीं दिखेगा। त्रिभुज सीधा का सीधा दिखता है। त्रिभुज सीधा का सीधा दिखता है दर्पण में। त्रिभुज सीधा का सीधा दिखता है दर्पण में, है ना। त्रिभुज सीधा का सीधा दिखता है। टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी आफ्टर 60 वीक्स। 60 वीक्स में बेटा ऑड डेज जीरो होते हैं, और जब ऑड डेज जीरो होते हैं तो सेम डे आएगा। जब ऑड डेज जीरो होते हैं तो सेम डे आएगा, सेम डे। ऑड डेज जीरो होते हैं तो सेम डे आता है, सेम डे। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। ये जो डायमंड है ये सबसे नजदीक है, तो डायमंड सबसे नजदीक दिखाई देगा। डायमंड नहीं है, गलत जवाब। डायमंड नहीं है, गलत जवाब। डायमंड नहीं है, गलत जवाब। यहाँ डायमंड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। पास वाली ए इज करेक्ट सर। आपने बॉक्स का इमेज गलत बना है, देखो ना। बॉक्स की इमेज गलत नहीं बनाई है बेटा, बॉक्स की इमेज बिल्कुल सही बनाई है। ए नहीं आएगा बेटा, ए नहीं आएगा। बॉक्स की इमेज बिल्कुल सही है, ऐसी बनेगी। हाँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो मैंने टेढ़ा बना दिया बॉक्स। बॉक्स ऐसे बनेगा, बॉक्स ऐसे बनेगा, लाइक दैट, है ना। अब सही है। हम्म। अब ठीक है। अब तो ठीक है ना, है ना। चलिए साहब, यहाँ पर देखो ध्यान से। 16 नंबर गलत नहीं है बेटा, 16 नंबर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है 16 नंबर। डायमंड देखेगा राइट हैंड साइड में। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब। सर, यहाँ पे लगा हुआ है दर्पण, राइट हैंड साइड में क्रॉस आएगा और ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ नीचे की तरफ आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। बताओ, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। ये जो सी है ये किस तरीके से दिखाई देगा। हालांकि पूरी इमेज बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी। सी की शेप इधर खुलेगी, इधर नहीं, नीचे की तरफ नहीं, लेफ्ट इधर की साइड नहीं। बस हम केवल उस उससे ही उसको, ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर। पास वाली इमेज पास, दूर वाली इमेज दूर दिखाई देगी। इसी से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। एरो नजदीक है, नजदीक दिखाई देगा। एरो बिल्कुल सही, ये एलिमिनेट। एरो ऊपर, ये गलत। एरो टेढ़ा, ये भी गलत, है ना। एरो बिल्कुल सीधा है तो सीधा ही दिखाई देगा। एरो बिल्कुल सीधा है तो सीधा ही दिखाई देगा। हाँ जी। इसको पूरा पलट दें, उल्टा कर दें। इस एरो को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, लाइक दैट। एरो दिखेगा, एरो आना चाहिए, एरो आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो बहुत ही मजे हैं, अल्टीमेट मौज। सारा का सारा जो गेम है वो ऑप्शन एलिमिनेशन का है ना। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। बाकी इस चैप्टर को कल
कंटिन्यू कर भी सकते हैं, और कल की क्लास मैं बता रहा हूँ, कल की क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, कल करवा चौथ है, हमारी वाइफ ने फास्ट रखा होगा, तो मे बी क्लास हो या ना हो, मैं बता नहीं सकता, वो कल ही डिपेंड करेगा। एक बार कल चेक कर लेना, शेड्यूल में पता चल जाएगा आपको, 2 बजे के आसपास या 2:15 के आसपास मैं अपडेट करवा दूंगा एप्लीकेशन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।